झाला झाला झाला. थैंक यू मैम, थैंक यू. मैं इससे काफ़ी रिस्पॉन्स मिलता है. Look here. Wait 1 minute. काफ़ी सारे लोग आए थे बाहर, काफ़ी सारे रिस्पॉन्स किए, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है. कुछ क्या Thank God. थैंक यू. हरी उधर से लाइट मत दे. हरी हरी ये सब हरी लाइट मत दे. जिसका हो गया वो हट जाइए आप लोग.
आराम से आराम से साइड में रखो आराम से। वहाँ मत जाओ बेटा आगे। हेलो हेलो हो गया, जिसका हो गया वो हट जाइए। जिसका हो गया ना तो हटा दो। जी साइड में थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग। आजी आजी अंजलि आप आइए। साइड मैम, एक्सक्यूज मी मैम, फुल साइड इज अंजलि आजी। एक्सक्यूज मी आ जाओ अंजलि जी, फुल पैक हो अंजलि जाइए आप जाइए। ध्यान दो कौन सा लेके जाओ लेके जाओ। साइड दीजिए। अंदर ले अंदर आ जाइए अंदर ले The response is really good, Anjali. People are loving it. Or that too in front of Devra. Or there are other films, we've got released. Do you ever thought कि लोग इतना पसंद करेंगे? Honestly, I loved the film when I watched it the first time. मैं actually खुद की फिल्म के बारे में ही बहुत excited थी, but मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा response मिलेगा and लोगों को इतना पसंद आएगा and इतना प्यार मिलेगा. So it's definitely very overwhelming and I'm very grateful and happy. What's your take on this? So response honestly मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा हो सकता है. लोगों को हंसते हुए मैंने देखा है एक साथ थिएटर में, लेकिन पहली बार मैंने एक साथ लोगों को रोते हुए देखा है. इट वॉज अ ट्रूली ओवरवेलमिंग फीलिंग. और अभी तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया. हम लोग इधर आए इंटरव्यू के लिए और मुझे पता चला है दैट वी आर एडिंग मोर शोज़ इन दिस थिएटर इटसेल्फ एंड मैनी अदर शोज़. तो बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं कि भाई टिकट मिल सकती है क्या, सारे शोज़ हाउसफुल हैं. और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म की टिकट नहीं दे पा रहा हूँ. लेकिन या इट्स जस्ट टू गुड. फैमिली में किस-किस ने देखा, मतलब अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स वरुण ने देखी क्या फिल्म? Of course. How he responded? मेरी पूरी फैमिली ने देखी. आई थिंक दे वॉच्ड इट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक ओनली. एज द फिल्म वाज रेडी मेरी फैमिली पहले देख ली फुल फिल्म एंड सब बहुत खुश थे. सब ने बहुत रोया फिल्म देखने के बाद. सो इट वाज वेरी वेरी नाइस. What was Varun's reaction? आई थिंक एवरीवन गॉट वेरी इमोशनल. वो सबको सबके आंखों में आंसू आए एंड सब बहुत प्राउड थे. Now आज एक अलग तरह की स्क्रीनिंग है सियासत की जब हम बात करते हैं. जी. Normally the people station at airport. जी. परिवार को दिखाया जाता है. Right. क्या कहना चाहेंगे? They are here to see your film. They are getting emotional somewhere down the line inside the theater. Still बहुत ही
ऑनेस्टली मैं वेट नहीं कर सकती अंदर जाने के लिए और उन सब के रिएक्शंस देखने के लिए, उन सब से मिलने के लिए. आई थिंक उनसे मिलने के बाद ही मैं आपको आंसर कर पाऊंगी. आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इन एंड आई थिंक वील बी गोइंग इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स ओनली. सो एक्साइटेड. इससे पहले कोई विजिट रही हुई आपके थिएटर में और कैसे लोगों ने रिएक्ट किया? यू सेइंग समथिंग, यू नो, Yeah. पकड़ रहे हैं लोग. या हो या प्लीज टेल अस. ऑनेस्टली कल हम पीवीआर आइकन अंधेरी में गए थे एंड इट वाज अमेजिंग. लाइक द पीपल, एवरीवन वाज क्राइंग, एवरीवन वाज सो हैप्पी, एवरीवन हैड सो मच टू से एंड सच नाइस थिंग्स टू से. एंड आई थिंक एज एन एक्टर डूइंग माय फर्स्ट फिल्म टू गेट सच अ रिस्पॉन्स एंड गोइंग इनटू अ थिएटर विद लाइव ऑडियंस बहुत ओवरवेलमिंग था. एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि what it's like to be around the staff, because she got mobbed, she got pinched, she got really crowded. इस बार हम लोग सिक्योरिटी भी लाए हैं. Yeah, I feel like yesterday there's a moment I just fell. I have like fallen to the हाँ, floor. एक सीट थी और इतना क्राउड हो गया था. अंजनी मैम, that अंजनी went straight into the seat. So क्या आपको यू नो टाइम आ गया है जहां आपको 4-5 बॉक्सर लेके चलना पड़ेगा? It's just my first film. Yeah. I think जब हम जा रहे थिएटर, so I think people are getting the chance to see us right after watching the film. So I think आप जितना फील करते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है जब मूवी जैसे ही ख़त्म हुई है. आपके सारे इमोशंस एंड थॉट्स राइट इन योर माइंड है. तो आई थिंक दैट्स व्हाई. आप दोनों से जानना, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री? I think from my dada. I think the amount he's watched the movie 4 times and wept and wept and wept, and I think just that is the biggest compliment for me. He does not have to say words. I think just seeing his reaction after watching the film every single time he watched it was enough. What next? Nothing that I can say right now. I don't want to get in trouble. I'm not just Normally, you know, if somebody comes in the industry is doing, you know, they Right. does their debut, they come with a love story, you know, other Right. plot. You came altogether different. Right. Genre, you know. Right. What next? You know, next will be a romantic film. I'm putting my head down. नजर. No, it's not Nazar. It's I'll get killed. My manager will kill me. You throw some light on it. What next? I think we'll ask him. Let's just move it. I'm doing Goats. It's a musical coming on Jio Cinema in December. So please do watch it. I don't know how much I can talk about it. लेकिन yeah. The last one, the GM has acknowledged that the brand acknowledged. जी. क्या कहना चाहेंगे brand के बारे में? I think the stuff is amazing. I love GM. They're so like the way they're going advanced with technology and the way they're making everything, like limiting the devices. I remember one product that I saw of theirs that it auto controls your entire house, just one thing. So you don't need 10 remotes, 20 remotes. So I think they're doing a great job. I think their stuff is really modern. It's getting better and better with times. And yeah. Done. Thank you. संजय सर का हाँ. क्या कहना चाहेंगे? और मैंने अभी अंजलि से भी कहा, जी। देवरा इस फिल्म के सामने आपने रिलीज करी और you're still getting good response. How Yeah. are you feeling altogether? He's asking Okay, you. you're asking me. No. I thought the younger generation has to have a voice, so I want you, No, we Naman. I want you want to you have to a speak. voice. हम लोगों ने दे दिया अपना voice. I mean, the feeling of it being, we always had this feeling in ourselves that ये एक ऐसी फिल्म है जो धीमी आंच में पकी है और इसको समय बहुत लगा लोगों तक पहुंचने में, लेकिन इस स्क्रिप्ट को एक्चुअली अगर लोगों को पता हो तो लगभग 6.5-7 साल लग गए हैं, यू नो. तो कोई एक ऐसा टॉपिक जो इतने साल तक रेलिवेंट है वो बिनियन फैमिली है, और ये अनंत अनादि तक, जब तक अगली पीढ़ी उसके बाद वाली पीढ़ी, ये कहानी चलती रहेगी, क्योंकि ये हर घर की कहानी है. और महसूस तो यही हो रहा है कि नमन ने बहुत अच्छा मुझे लिख करके मैसेज भेजा. ये इसने बोला कि सर आई एम ऑन क्लाउड 9000 राइट नाउ. तो महसूस क्या बोले, मतलब एक शून्यता की तरफ चले गए हैं यार. इतनी खुशी और इतना सराहा जाएगा ये बहुत कम उम्मीद थी, बट जहाँ कहीं भी जा रहे हैं बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है. एंड थैंक्स टू दीज गाइज. आई मीन इनकी वजह से मैं भी फेमस हो गया हूँ. संजय सर प्लीज 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 प्लीज. संजय, you come here. क्योंकि ना हमने फिल्म के जर्नी के बारे में बात नहीं की है, सो आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम नया कुछ बोलें. आई थिंक संजय सर विल बी द राइट पर्सन जो इस फिल्म के साथ पिछले 6-7 साल से जिए हैं
और शायद ही दुनिया में कोई ऐसी अड़चन होगी जो नहीं आई होगी इस फिल्म को बनने में, बट इन सब को पार करते हुए एक मतलब ये हमारे राम हैं। मैं क्यों इस मामले में कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम भगवान के जीवन में जो जो सिचुएशंस आई ना, कि भाई आप राजा के बेटे होने के बाद भी 14 साल वन में गए, फिर वहाँ से सीता मैया जो है किडनैप हो गई, फिर श्रीलंका जा करके ढूंढना, फिर उनको ले करके आना, फिर धोबी का एक अपना जो कहना, यू नो, बट उसके बीच में उन्होंने कभी वो मुस्कुराहट नहीं छोड़ी। उन्होंने सिचुएशन को सिचुएशन की तरह देखा और अपने कैरेक्टर को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम बना के रखा। वो संजय जी हैं। क्या होता है कि फिल्में दो तरह की होती हैं। एक होती हैं जो एक प्रोजेक्ट की तरह होता है, एक होता है जो आपका पैशन होता है। जब आप किसी पैशन के साथ किसी चीज़ को लेकर चलते हैं तो फिर उसमें तकलीफ़ें मायने नहीं रखती। तो ये इतना दिल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट था, मैंने खुद इसको लिखा था, खुद इसको महसूस किया था, बहुत शिद्दत से महसूस किया था, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ही नहीं बट आसपास की ज़िंदगी में इस चीज़ों को बहुत करीब से महसूस किया था। तो कहीं वो था कि ये चीज़ निकलनी चाहिए। और बट फिल्म मेकिंग का एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एक पेंटिंग की तरह है कि आपने घर में बैठ के कुछ पेंट कर दिया या एक किताब लिख दी। यहाँ ये है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है आपके इस सपने को एक मुकाम तक पहुँचाने के लिए। तो उस जर्नी में थोड़ा टाइम लगा, बीच में कोविड आ गया, हमें जब लंदन जा रहे थे वहाँ वीज़ा मिलना मुश्किल हो रहा था, बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन ये है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो लोगों का जो प्यार मिल रहा है शायद भगवान की मर्ज़ी थी कि जो भी तकलीफ़ें हों कम से कम लोगों को बात दिल तक पहुँचे और उनको छुए। तो आई थिंक सबसे बड़ा हार्टनिंग एक्सपीरियंस यही है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। जहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ भी लोगों से मिला हूँ, और जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो लोगों से कॉल आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो बहुत हार्टनिंग है। तो आई थिंक सारा परिश्रम, वो सारा 7 साल या 6-7 साल की जो जर्नी है, आई थिंक वो सार्थक है। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ना कि वी हैव एक्चुअली ऑब्लिटरेटेड द बाउंड्री ऑफ बीइंग अ स्मॉल फिल्म एंड अ बिग फिल्म। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो मतलब ऑडियंस के लिए बहुत नई बात होगी जानने में कि हम लोगों ने द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्रू के साथ ये फिल्म की शूटिंग की है। मतलब जो मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट का एक आदमी रहा होगा, मतलब हार्डली 35-40 इंक्लूडिंग द एक्टर्स हमारी यूनिट रही थी। So this film was because of some reason here and there we always had a very small unit to shoot, but it's a big film. Yeah. So as we said, they're true stars. We are 2 stars are born. Yeah. जी. I think इसका आंसर ये बहुत अच्छा देगी। अरे मुझे अरे नहीं, मुझे इतनी भाई खुशी होती है ना, खास करके इन दोनों के लिए, कि इन्होंने वो परिभाषा के बहुत परे जा चुके हैं, जहाँ पे जैसे ही आपको पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री के परिवार से एक लड़की आगे आई है, उसको उस परिभाषा को पार करना, ये शायद इसकी अपनी कला है जिसने उस चीज़ को आप लोगों के सामने रखा। दैट शी इज़ अ प्रिपेयर्ड आर्टिस्ट एंड शी इज़, यू शुड नॉट जज हर बाय द फैमिली शी बिलोंग्स टू, एंड हर वर्क इज स्पीकिंग फॉर हर सेल्फ। her personality speaks for herself, her upbringing speaks for her, you know. So I think कि ये सारी चीज़ों का एक मिश्रण है कि आज के युग में इतनी सुलझी हुई, समझी हुई, सहमी हुई और स्टिल एक इतनी खूबसूरत कलाकारा हमारे बीच में है। It was very sweet. I always be sweet to you. That's very sweet. I feel like that. I think मैंने सबसे ज़्यादा अगर कुछ सुना है, I think वही सुना है. So of course as someone doing her first film, ऐसा सुनना is what you want to hear. So मैं बहुत excited हूँ कि ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है. So I'm very happy. Obviously, 100%. I think मेरे डैड ने मुझे नोटिस कराया. उन्होंने कहा कि now that you're getting इतना प्यार मिल रहा है फर्स्ट फिल्म में, सेकंड में डबल बेटर करना है. You know that ना? So I think मुझे रोज याद दिला रहे कि you can't now, you have to keep upping your performance. The last one, what message you want to give to the audience? Why they come and be a part of it?
I think Naman will be a person because Naman is also part writer of this film, which at this young age, has taken up the baton of being a writer as well. And he is a fantastic actor, as we all know. So I think he can come up with some thought. वो लाइन किसकी है? हाँ, वो उसकी लाइन है और कोई नहीं सोच सकता है. He improvised it on the spot. On the spot, yeah. No, honestly, my only message to the audience is कि हमने ये फिल्म बहुत प्यार, बहुत सिंसियरिटी और बहुत डेडिकेशन के साथ बनाया है और जितना मज़ा हमें आया है, अगर उसका 10% भी आपको आए, वो लव ट्रांसलेट हो आप ऑडियंसेस को, तो आई थिंक विल बी सक्सेसफुल. एंड या हाउसफुल चल रहे हैं, अब और शोज ऐड कर रहे हैं, उनको भी हाउसफुल कर दीजिए. एंड जेंजी के लैंग्वेज में जेंजी के लिए अपील कर दो ना. Alright, your boy BP will see you at the theaters. Peace. Peace. Yes. Now to me. Now do it, right. Sanjay sir. My view, okay. So मेरा ये कहना है कि हर जनरेशन की ना हर समय में अपनी चुनौतियाँ होती हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. मुझे लगता है कि हर जनरेशन को ना एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए. सो दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू से. कोई विलन नहीं होता, कोई हीरो नहीं होता. सिचुएशंस होती हैं जो आपको एक दूसरे की नज़र में विलन बना देती हैं. सो कोई ऐसा बुरा नहीं चाहता परिवार में किसी का, लेकिन सिचुएशंस कभी ऐसी हो जाती हैं. तो एक दूसरे को जज ना करें, समय बिताएं. क्या होता है ना कि हवा, पानी और भोजन की तरह ना हम परिवार को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. बाद में जब समय गुजर जाता है फिर हमको एहसास होता है. तो वो उसका वेट मत कीजिए. अगर आप बिजी भी हैं, जाके 2 मिनट पापा के साथ बैठ लीजिए, जाके 2 मिनट दादा दादी के साथ बैठ लीजिए. यू नेवर नो व्हाट जेम विल कम आउट ऑफ दैट. सो ये आई थिंक मैं कहना चाहता हूँ थ्रू द फिल्म कि डोंट वेट फॉर अ ड्रामेटिक इंसिडेंट टू हैपन इन योर लाइफ एंड देन रियलाइज कि ओ आई शुड डू इट. या आपका वो गिल्ट हो, चाहे जो भी चीज़ हो, या आपका अकेलापन हो, उसकी वजह से प्रेरित होकर आप वो चीज़ ना करें. जेन्युइनली करें, ऑर्गेनिकली करें, और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा जेम मिले जो आप ज़िंदगी भर उसको चेरिश कर पाएँ. मैं तो यही बोलूँगा कि अपने इस अनुभव से मैं कह रहा हूँ, कल पीवीआर ओबरॉय मॉल गोरेगांव में मैं जो फिल्म देख रहा था, फिल्म ख़त्म हुई और जब सारे लोग आए, उसमें आखिरी में एक महिला बहुत देर से मुझे ऐसे दिख रहा था कि वो इंतज़ार कर रही हैं कि भीड़ थोड़ी छटे फिर वो मेरे पास आएँ. वो भीड़ छटने के बाद वो आईं और उन्होंने मेरे कंधे पे सर रखा और वो लगभग 3 से 4 मिनट रोती रही. तो मैं भी खामोश था, मैंने भी उनको इस तरह से आलिंगन किया हुआ था और मैंने पूछा कि क्या दर्द महसूस हुआ और क्यों आप इतनी बिलक बिलक के रो रही हैं. तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी 1 महीने पहले गुजरे हैं और इस फिल्म ने मुझे मेरे पिताजी की ना सिर्फ याद दिलाई बल्कि उनकी छवि भी दिखाई. और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मेरे जीवन में रह गई जो मैं उनसे कह नहीं पाई. सो आज मुझे लग रहा था कि वो मौका मिस हो गया मुझसे और उसी याद में वो इतनी तड़पी हुई थी. तो इस फिल्म ने मतलब आपके जीवन के एक अनुभव को साझा किया है और उसको जब आप चलचित्र की दुनिया में 70 mm पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने दृश्य को, अपने चरित्र को इस फिल्म के थ्रू जी सकते हैं. आई थिंक इन्होंने सब कह दिया. शिट. मेरी बारी तक सबने सब कह दिया है. बट मैं कहूँगी कि थैंक यू इतना प्यार देने के लिए एंड सारे शोज हाउसफुल करने के लिए. एंड नाउ वी आर इंक्रीजिंग द शोज. सो आप सब जाइए, जल्दी फुल फैमिली के साथ जाइए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट द फिल्म आल्सो सेज इज दैट इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली. And increasing the show is happening only because of you all, because of the public demand. Thank you so much Thank for. you. Yeah. Thank you. Thank you.